हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ वाला मिशन हर घर टॉपर सीरीज में आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन और फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है? सपोज हमारे पास y इज इक्वल टू fx फंक्शन है, तो इस फंक्शन f का x पे डिपेंडेंट है, मतलब हम x की वैल्यू अगर बढ़ाते हैं तो हमारा फंक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो सपोज अगर हमारे पास x1 है और x2 है, जहां x2 बड़ा है x1 से, तो हमारा फंक्शन f ऑफ x1 और f ऑफ x2 में क्या रिलेशन एग्जिस्ट कर जाएगा कि f ऑफ x2 भी बड़ा होगा f ऑफ x1 से। हमारे पास एक फंक्शन था f ऑफ x की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। अब हम इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम x2 और x1 में एक रिलेशन एग्जिस्ट कराते हैं कि x2 बड़ा होता है x1 से। हम सपोज कर लिए कि x2 बड़ा है x1 से। अब तो हमारा फंक्शन भी f ऑफ x1 बड़ा होगा f ऑफ x2 से, मतलब हम जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा फंक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। सो y इज इक्वल टू fx में हमारा फंक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अब इंक्रीजिंग फंक्शन में हमको कहीं कहीं पे कांस्टेंट भी हो सकता है, मतलब ये डिक्रीज नहीं करेगा, इट विल रिमेन सेम। तो हम यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन ले लेंगे, इक्वलिटी यहाँ होल्ड करेगा। मतलब क्या कि फंक्शन इंक्रीज तो करेगा ही, साथ साथ कहीं कहीं पे इक्वल भी सेम ही रह जाएगा, मतलब डिक्रीज नहीं होना चाहिए, इट में रिमेन कांस्टेंट एट अ सम पॉइंट। सो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, कहीं कहीं पे हमारा सेम रह जाएगा और फिर इंक्रीज कर जाएगा। फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, मतलब इक्वल रह जा रहा है, जिसके कारण हम यहाँ इक्वलिटी होल्ड कराए हैं, और फिर हमारा इंक्रीज कर जा रहा है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन था। अब अगर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करें, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में हमारे पास अगर x1 इज ग्रेटर देन x2 है, फिर हम y इज इक्वल टू fx की ही बात कर रहे हैं। तो f ऑफ x1 हमारा ग्रेटर होगा f ऑफ x2 से। यहां हम इक्वलिटी होल्ड नहीं करेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। हम x की वैल्यू जैसे जैसे डालते जाएंगे वैसे वैसे हमारा y इंक्रीज करते जाएगा, मतलब ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा फंक्शन इंक्रीज करते जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास इक्वलिटी होल्ड नहीं करना चाहिए। x1 और x2 में रिलेशन ये है कि x1 इज स्मॉलर देन x2, और दूसरा पॉइंट हम ये भी बोल सकते हैं कि x2 ग्रेटर है। तो फंक्शन भी हमारा f ऑफ x1 और f ऑफ x2 में रिलेशन ये एग्जिस्ट करेगा कि फंक्शन x2 इज ग्रेटर है x1 से। सिमिलरली अगर हम डिक्रीजिंग फंक्शन को देखें, तो सपोज हमारे पास x1 है इज ग्रेटर, x1 लेस देन x2 है और x2 बड़ा है x1 से। तो अगर हम यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करें तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा और इक्वलिटी भी होल्ड करेगा, मतलब एट अ पॉइंट हमारा फंक्शन डिक्रीज करने के साथ साथ कहीं पे कांस्टेंट भी रह जाएगा। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो डिक्रीज करना स्टार्ट किया, एट अ पॉइंट इट रिमेन्स कांस्टेंट, और फिर धीरे हो फिर से डिक्रीज करने लगा। तो x1 x2 में रिलेशन ये एग्जिस्ट किया था कि x2 बड़ा है x1 से, तो इसका जस्ट रिवर्स फंक्शन के लिए हो जाएगा कि f ऑफ x1 ग्रेटर हो जाएगा f ऑफ x2 से। अभी तक हम इंक्रीजिंग फंक्शन में ये देख रहे थे कि अगर x1 और x2 में x2 बड़ा है तो फंक्शन ऑफ x2 भी बड़ा होगा। इंक्रीजिंग में और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में दोनों में वही सेम स्टोरी था कि x1 बड़ा है, अगर x1 बड़ा है x2 बड़ा है x1 से, तो हमारा फंक्शन भी x2 का बड़ा होगा x1 से। लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन में ये स्टोरी जस्ट रिवर्स हो जाता है कि अगर x2 बड़ा है x1 से, तो हमारा फंक्शन ऑफ x1 बड़ा होगा फंक्शन ऑफ x2 से। और क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, तो इसका मतलब एट अ पॉइंट कहीं पे ये कांस्टेंट भी होगा, मतलब इंक्रीज नहीं करना चाहिए, कांस्टेंट रह सकता है, और डिक्रीज तो कर ही रहा है। तो उसके लिए हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ऐसा लिखते हैं कि अगर x1
is smaller than x2, so f of x1 will be greater than or equal to x2. अब नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को हम देखते हैं। तो अगर हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करें तो सपोज x1 इज लेस देन x2, मतलब x2 बड़ा है x1 से, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में केवल और केवल फंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा, तो हम यहाँ पे इक्वेलिटी होल्ड नहीं कराएंगे। मतलब इसका ग्राफ अगर हम बनाए तो सिर्फ और सिर्फ हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में, तो हमारा फंक्शन डायरेक्टली डिक्रीज कर रहा है, यहाँ कहीं भी इक्वेलिटी होल्ड नहीं होगा, इसमें केवल और केवल हमारा ग्राफ डिक्रीज कर जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन f है जो कि कंटिन्यूअस है इन इंटरवल a से b और ये क्लोज इंटरवल है और डिफरेंशिएबल भी है इन द ओपन इंटरवल ऑफ a टू b, तो अगर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग तभी होगा जब हमारा f डैश x, मतलब हम dy बाई dx की बात कर रहे हैं f डैश x के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, तो dy बाई dx अगर ग्रेटर देन 0 है फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ a से b, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है a से b के इंटरवल में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a से b, तो उस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग तब बोलेंगे जब हमारा dy बाई dx, हमारा dy बाई dx f डैश x का मतलब क्या dy बाई dx, और वो भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम फंक्शन को इंक्रीजिंग बोल देंगे इन द ओपन इंटरवल ऑफ a से b। सिमिलरली अगर हमारा dy बाई dx लेस देन 0 है, इफ f डैश x इज लेस देन 0 फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a से b, तो हम इस फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन बोल देंगे। अगर dy बाई dx लेस देन 0 है तो हम फंक्शन को डिक्रीजिंग बोल देंगे।